Good morning, students. Class 9. का हिस्ट्री टॉपिक हिस्ट्री का पेपर चल रहा है राइज ऑफ हिटलर एंड नाजी। उसका जो न्यू टॉपिक है द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू मीन्स नाजी पॉलिटिकल पार्टी और हिटलर का जो एक व्यू था दुनिया के बारे में, उस पर हम स्टडी करना डिस्कशन करना है। नाजी और हिटलर, क्योंकि नाजी पार्टी का कौन सा हिटलर नहीं किया था, तो दोनों का आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सिनोनिमस था, एक था। हिटलर का भी सिनोनिमस, हिटलर का भी आइडियोलॉजी और नाजी का आइडियोलॉजी विचार एक ही। दोनों का विचार ये थिंकिंग था कि देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल, इवन नॉट इक्वालिटी among the men and the women। पीपल की समानता भी नहीं है और मेन वोमेन की समानता इक्वलिटी नहीं है। According to Nazi or according to Hitler, blonde, blue-eyed and Nordic German Aryans are the top race of the race। दुनिया के जितने भी रेस के पीपल हैं उस सभी में आर्यन, नॉर्डिक आर्यन टॉप पोजीशन पे। उसका थिंकिंग था, सोच था ज्यूस के बारे में पढ़ते थे, लोएस्ट रंग है, सबसे नीचे क्वालिटी का है और ये आर्यन का दुश्मन भी है। नाजीज और हिटलर ये मानते थे कि ज्यूस आर द आर्क एनिमी ऑफ द आर्यंस। इसके बीच में और भी जो कई रेस बचे हुए थे, दे आर कंसिडर्ड बिटवीन, ये सभी उसके बीच में माने जाते हैं। इन बिटवीन द नॉर्डिक आर्यन एंड ज्यूस, इस दोनों के बीच में बाकी जो रेस बचे थे इस दोनों के बीच के थे, लेकिन सबसे टॉप क्लास पे आर्यन, नॉर्डिक आर्यन था और सबसे लोएस्ट क्लास पे ज्यूस। जो रेसिज्म का थिंकिंग हिटलर का था, हिटलर का जो रेसिज्म थिंकिंग था वो था, उसने दिया था दो नेचुरल साइंस साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन एंड हार्वर्ड स्पेंसर। इन्होंने जो थ्योरी दिया था इस थ्योरी को विश्वास करते थे और इसी से अपने आइडियोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया था। इनका थिंकिंग था कि कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशन एंड द नेचुरल सिलेक्शन थे। इनका कॉन्सेप्ट किसमें, इवोल्यूशन उत्पत्ति और नेचुरल सिलेक्शन में था कि दुनिया में वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है जो फिट है, एंड अनफिट हैव नो राइट टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। जो फिट है वह सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है एबॉलिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस अर्थ से समाप्त हो जाएगा, उसको वेनिश हो जाएगा, और वही सर्वाइव कर सकता है जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप को एडॉप्ट करे। एडॉप्टेशन की प्रक्रिया को जो एक्सेप्ट कर लेता है वही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये था थिंकिंग था आपको हिटलर का भी, और हिटलर ने एडॉप्ट किया था चार्ल्स डार्विन और हार्वर्ड स्पेंसर के थ्योरी। हिटलर का दूसरा एस्पेक्ट था लिविंग प्लेस। वो सोचता था कि जितनी अधिक लिविंग प्लेस होगी उतना ही अधिक जो है आपको रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, पीपुल फ्री रह पाएंगे और कोई भी कंट्री और पीपुल भी लार्ज स्केल में ग्रो कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो लिविंग प्लेस या लिविंग प्लेस स्पेस से मतलब है, लिविंग स्पेस से मतलब है कि मैक्सिमम टेरिटरी को ऑक्युपाई किया, चाहे वो जिस तरह हो, बैटल करके हो या जैसे भी हो, लेकिन मैक्सिमम टेरिटरी को ऑक्युपाई किया जाए, अपने मदर लैंड का एक्सपेंशन किया जाए, बैटल से हो, वार से, जैसे भी हो। और इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया ताकि मैक्सिमम टेरिटरी को कंट्रोल कर पाएंगे, तो मैक्सिमम रिसोर्स हमारे हाथ आ पाएगा और मैक्सिमम रिसोर्स आ पाएगा तो उस कंट्री का मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा, पीपल का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सकता है। दिस वाज द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी का दुनिया के बारे में आइडिया था, विचार था, थिंकिंग था, और हिटलर का भी थिंकिंग था।
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। हिटलर और नाजी का जो वर्ल्ड व्यू मैंने बताया उसमें उसने कहा कि फिटेस्ट, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव ऑन दिस लैंड एंड दे हैव एडॉप्टेड द थ्योरी ऑफ द चार्ल्स डार्विन एंड द हार्वर्ड स्पेंसर। और अल्टीमेटली उसने ये निकाला ओनली द नॉर्डिक आर्यंस आर द प्योर कम्युनिटी एंड द रेस्ट आर एंड द जीव्स आर द लोएस्ट रन एंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी कम्स अंडर बिटवीन। इस दोनों के बीच में रेस्ट कम्युनिटी आती थी। और उसके बाद जैसे हिटलर ने पावर को गेन किया उसने अपने ड्रीम को स्टेब्लिश करना, ड्रीम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जो उसने ड्रीम देखे थे, ड्रीम क्या था उसका, फिर से देख लीजिए। They only wanted to support, they only wanted to admire, they only wanted to develop only the Nordic Aryans। केवल नॉर्डिक आर्यंस प्योर कम्युनिटी को पूरा जर्मनी में उसको डेवलप करना चाहते थे और पूरे जर्मनी में इसी तरह इस रेस को ही मान्यता देना चाहते थे। इसका सपना था उसका। और जब उसने पावर गेन किया तो उसने उसी रेस का, किस रेस का, नॉर्डिक आर्यन रेस को स्टेट बनाना चाहा। मींस जर्मनी मस्ट बी द शुड बी द स्टेट ऑफ आर्यन रेस ओनली। उसका ये ड्रीम था, ये सपना था। इसको उसने फुलफिल करना स्टार्ट किया। उसने जर्मनी में प्योर रेशियल कम्युनिटी आर्यन को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। आर्यन को वो डिजायरेबल मानते थे, नॉर्डिक आर्यन को डिजायरेबल मानते थे, नॉर्डिक आर्यन को प्योर कम्युनिटी मानते थे और नॉर्डिक आर्यन को हेल्दी कम्युनिटी मानते थे। इसलिए उसका थिंकिंग था ओनली नॉर्डिक आर्यन शुड सर्वाइव इन द जर्मनी, रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी शुड लीव द कंट्री और दे विल बी परसिक्यूटेड। ये उसका थिंकिंग था। उसने अनडिजायरेबल चुने थे, अनहेल्दी अनडिजायरेबल चुने थे, वेदर दे आर द फ्रॉम द आर्यंस। अगर आर्यंस में भी अनडिजायरेबल थे, अनहेल्दी थे, कैपेबल नहीं थे, सबको देश छोड़ देना या फिर उसको खत्म करना उसने स्टार्ट किया, समाप्त करना स्टार्ट किया। इम्प्योर और एबनॉर्मल को देश छोड़ देना चाहिए, देश में नहीं रहना चाहिए, उसे राइट नहीं है देश में रहना। तो इम्प्योर में कौन आते थे? प्योर में आ गया आपको नॉर्डिक आर्यन, बाकी सभी इम्प्योर में आ गए, तो उसे देश छोड़ देना चाहिए। उसमें देखिए कौन कौन से इम्प्योर में थे? ज्यूज, जिप्सीज, रसिया, पोल। जिप्सीज, रशियन पॉपुलेशन एंड द पोल, पोलैंड की पॉपुलेशन थी। ये सभी अनडिजायरेबल थे, ये सभी अनडिजायरेबल थे और इन्हें इंफीरियर वो समझता था, नॉट इक्वल टू द नॉर्डिक आर्यन। और सबसे अधिक इस सभी में सबसे अधिक अगर इफेक्टेड हुआ तो ज्यूज कम्युनिटी सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ, सफर्ड जर्मनी। जिप्सीज और रशियन, इन सभी को वो परसिक्यूटेड करते थे, लार्ज स्केल के पीपल को हत्या करवा देते थे, उसे कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे। उनका एक सेपरेट प्लेस था रहने का, वो आर्यन के साथ उसको रहने की अनुमति नहीं थी। दे हैव टू स्टे सेपरेटली, अलग रहता था। इवन दे हैव बीन गिवन टू स्टे इन द गैटोज, जिसको कंसंट्रेशन प्लेस कहते, वहां पे उसे रखा जाता था जहां बीमारियां फैलती थी और धीरे धीरे वो डेथ कर जाते थे। जिप्सीज को रोका गया था कि वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता है, लैंड परचेज नहीं कर सकता, लैंड का मालिक नहीं हो सकता, उस पर रोका गया उसे। उसको अगर सर्वाइव करना ही है तो ट्रेड और मनी लैंडिंग से सर्वाइव कर सकता है और मैक्सिमम घेटोज में रह सकता है। तो ये उसने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट स्टार्ट किया। वंस अगेन हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू था दैट वाज नॉट इक्वल टू द ऑल पीपल। उसका थिंकिंग था कि वर्ल्ड में पीपुल इक्वल नहीं है, इवन वोमेन एंड मेन आर नॉट इक्वल। उसका सोच था ओनली द डिजायरेबल कम्युनिटी दैट इज द आर्यन कैन स्टे इन द कंट्री और इन दिस ऑन दिस अर्थ, रेस्ट शुड एग्जिस्ट और डेथ, मर जाना चाहिए उसे। और उसने हार्वर्ड स्पेंसर एंड द
थ्योरी जो था उस थ्योरी को इसने अडॉप्ट कर रखा था। उस थ्योरी के अनुसार ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव ऑफ दिस अर्थ। जो फिट है वो सर्वाइव कर सकता है, जो अनफिट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। और उस थ्योरी को एडॉप्ट करने के बाद हिटलर ने अपने ड्रीम को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। ड्रीम क्या था? ओनली द प्योर कम्युनिटी शुड स्टे इन द जर्मनी, रेस्ट शुड एग्जिस्ट। बाकी को चला जाता। तो प्योर किसे मानते थे? केवल नॉर्डिक आर्यन को मानते थे, जिप्सीज को, ज्यूज को एंड रशियन पीपल, पोल्स। इवन जिस एरिया को जर्मनी ने जीत रखा था, पोलैंड के और रशिया के, उस एरिया में अगर जिप्सीज और जो रशियन थे उनके साथ वो बैड ट्रीटमेंट करता था। या तो वो उस एरिया को छोड़कर चले जाए या फिर उसे कंसंट्रेशन कैंप में या फिर ब्लैकआउट में डाल दिया जाता था। दिस वे इन जर्मनी हिटलर एस्टेब्लिश्ड द रेशियल स्टेट फॉर विच रेस ओनली द आर्यन रेस कैन स्टे इन द जर्मनी। ओके, थैंक यू। आज यहीं तक रहते हैं।